हजरात, ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खुर्रम शहर 4 हर जगह तैनात कर दी है। बड़ी बात यह है कि ईरान की यह सबसे खतरनाक मिसाइलों में से खतरनाक मिसाइल है। इससे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अभी तक इस मिसाइल को इस्तेमाल ही नहीं किया है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर है, यानी इजराइल के चप्पे चप्पे को यह मिट्टी कर सकती है। बड़ी बात इससे एक और बता दूं, यह सिर्फ 10 से 8 मिनट के अंदर ईरान की ये खुर्रम शहर मिसाइल सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर इजराइल पहुंच सकती है। आवाज से, जी हां, आवाज से 16 गुना तेज ये ऊपर से, यानी पृथ्वी की परत के ऊपर से जाएगी तो 16 गुना स्पीड से जाएगी, और अगर पृथ्वी की परत से नीचे जाएगी तो 8 गुना, आवाज से 8 गुना तेज जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कहां ईरान, कहां इजराइल, और सिर्फ 10 मिनट में इजराइल को यह मिसाइल चूम लेगी। बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहली बार इसको तैनात किया है अपने हर बेस पर। कहीं से भी अमेरिका और इजराइल के बेस को खुर्रम शहर मिसाइल जाकर फाड़ डालेगी। आइए उसकी तैनाती का एक मंजर जो उसने ईरान ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, इसके बाद IRGC के टॉप कमांडर ने धमकी दी है, बहुत खुले में धमकी दे रहे हैं भाई साहब। कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनना होगा, या कॉम्प्रोमाइज कर ले या जंग कर ले। हजरात, लीजिए एक और जलवा देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं, पर्सनल एडवाइजर, नया रूप देख लीजिए उनका। अब ये ईरान के डिफेंस के काउंसिल सेक्रेटरी बन चुके हैं, अब मेन किरदार में आ चुके हैं। अब डायरेक्ट खामनाई जो चाहेंगे सीधा उनका एडवाइजर वही करेगा। और आपको पता है, ये पहला दुनिया का व्यक्ति है जो देश चला रहा है लेकिन अमेरिका से बात ही नहीं करता। अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि हम तो परेशान हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप फोन उठा के जिस देश से बातचीत खराब है, पुतिन से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, शी जिनपिंग से बात कर लेते हैं, लेकिन अजीब हमारे लिए मुश्किल है कि जो देश चला रहा है खामनाई, हमारा राष्ट्रपति उससे बात नहीं कर सकता। कैसे डील करें, समझ से परे। सोचिए, यह अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है। हजरात, लीजिए अब और जलवा सुनिए। ये इंटरव्यू है ईरान के टीवी चैनल पर IRGC के टॉप कमांडर का। इन्होंने कहा, हमारा मकसद, ईरान का मकसद है इस पूरे इलाके से अमेरिका को बाहर निकालने का, और अगर अमेरिका ने गलती की हम पर हमला करने की तो हम सीधा हमला इजराइल पर करेंगे, फिर इलाके में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस पर हमला कर देंगे। भाई, ईरान कहीं भी नहीं रुक रहा, न किसी के आगे दब रहा है, न नरमी दिखा रहा है। उल्टा अब ईरान ने भी इंटरनेशनल वाटर के करीब अपने समुद्री क्षेत्र में 2
टैंकर को, वेसल्स को, समुद्री जहाज को सीज किया है, जिसमें लाखों का ईंधन था। इलीगल तरीके से ये लेकर जा रहा था। नहीं पता कि ये जहाज किसका था, ये भी नहीं पता ये जा कहां रहा था, लेकिन ईरान ने दोनों टैंकरों को सीज कर लिया है। उधर चाइना लगातार दबाकर हथियार भेज रहा है ईरान को। जरा ये सबूत देख लीजिए। ईरान के अंदर लगातार चाइना के कई कार्गो जहाज उतरे हैं। जो कार्गो जहाज उतरे हैं चीन के, वो कार्गो जहाज स्पेशली हथियार ले जाने में काम आते हैं। उधर अरब देश और तुर्की ने मिलकर एक डील बनाई है कि इस डील पर अमेरिका और ईरान राजी हो जाएं तो डील हो जाए। उसका पहला पॉइंट यह है कि ईरान अगले 3 सालों के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट 0 कर देगा और 3 साल के बाद ईरान यूरेनियम सिर्फ 102% बनाएगा, यानी ना के बराबर। तीसरा पॉइंट यह है कि ईरान जो है अपना एनरिच यूरेनियम 440 किलोग्राम का किसी तीसरे देश को दे देगा और अपने खतरनाक हथियार, चौथा और पांचवा पॉइंट, अपने खतरनाक मिसाइल और हथियार नॉन स्टेट ग्रुप को नहीं देगा, यानी किसी संगठन को हथियार नहीं देगा। आप देश को बेचो, डील करनी है करो किसी देश को, लेकिन जो ये प्रॉक्सीज और आपके ग्रुप हैं, किसी भी दूसरे ग्रुप को आप, नॉन स्टेट ग्रुप को आप मिसाइल नहीं देंगे। छठा पॉइंट ये है जो अमेरिका और इजराइल का डर, कि आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और अपने रॉकेट का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के लिए, दूसरे देश के लिए पहले नहीं करेंगे। ओए होए, अल्लाह अकबर। समझ रहे हो मुसलमानों, मेरी जान समझ रहे हो? ईरान का ये जलवा है कि मुस्लिम देश, अरब देश, तुर्की भी इजराइल के ही डर के बचाव में आ गए हैं कि भैया आप जो है ईरान भाई साहब, आप दूसरे देश के लिए अपनी मिसाइल पहले इस्तेमाल नहीं। ये तो अरब का भी डर है ना कि कल को अरब से तनाव हो तो ईरान कहीं अरब के चूतड़ों में मिसाइल न दाग दे। तुर्की को भी कहीं ना कहीं ये डर है। तो ये मांग जो है इजराइल अमेरिका के नाम पर, ये तुर्की और अरब अपने भी चूतड़ों को बचाने के लिए ऐसी रख रहे हैं कि मतलब ईरान की मिसाइलों का डर सबको ख़त्म हो जाए। तो भैया ये तो कंफर्म हो जाए, ईरान ने वादा किया है कि पहले मिसाइल नहीं दागोगे। कल तक यही पूरी दुनिया ईरान के मिसाइलों का, हथियारों का मजाक बना रही थी। ये ईरान जिस पर इतनी पाबंदी है, ये इतना खतरनाक हथियार कैसे हज़ार सुपर पावर की फटी पड़ी है और वो कह रहा है, और इजराइल को तसल्ली दिलवाने के लिए अरब देश और तुर्की लिखित में मतलब डील बना रहे हैं, जिसमें आखिरी शर्त यह है कि आप पहले मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले मत करना इस्तेमाल। अब देखते हैं ईरान इस बात पर, इन तमाम पॉइंट्स पर राजी होता है कि नहीं। अब सुनिए अमेरिका की ईरान से मांग क्या है। अमेरिका ये कह रहा है, मांग कर रहा है ईरान से कि आप अपनी मिसाइलों की रेंज कम करो। क्यों? क्योंकि इजराइल का चूतड़ बचाना है अमेरिका को, और सबको पता है कि अरब देश तो इजराइल की गोद में जाके बैठे हैं। ईरान का जिस दिन दिमाग सटकेगा उस दिन दनादन मिसाइल दागेगा। सबको ये मजाक लगता था कि ईरान हमला करेगा, लेकिन 12 डेज वॉर में दुनिया के मुंह पर चप्पल पड़ गई जब ईरान ने इजराइल का नक्शा बिगाड़ दिया 12 दिन के अंदर। ये सामने की बात है। आप अभी तो, आज तो पैदा हुए नहीं कि आपने देखा ना हो। आपने तमाम वो मंजर याद रखे होंगे, आपको सब कुछ याद होगा। अब अमेरिका कह रहा है कि मिसाइल की रेंज इतनी कम कर दो कि आपकी मिसाइल जो है इजराइल तक न पहुंचे। सारा खेल इजराइल का है। इजराइल को बचाने के लिए एड़ी चेटी का जोर लगाया जा रहा है। हजरात, अब दूसरी मांग क्या है? वैसे तो अमेरिका की बहुत सारी मांगे हैं। अब अमेरिका की एक नई मांग आई है ईरान से कि ईरान चाइना को ज्यादा तेल ना बेचे। अबे सुन मेरी बात, सुअर के कंट्रोल उदय सुन दे। ईरान का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है कि तू कहेगा तो रूस से तेल लेंगे, तू मना कर देगा तो रूस से तेल नहीं लेंगे, तू कहेगा तो इजराइल में जाके नाच लेंगे, तू कह देगा हैं तो मतलब हम ड्रिल कर लेंगे और पाकिस्तान के साथ फौरन जो है हम सीज फायर कर लेंगे। ना 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 ना, खामनाई नाम है, याद रखियो। फॉर्मर ईरानियन मिनिस्टर, भाई साहब ईरान का छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, सब भाई साहब ऐसे हैं बिल्कुल एकदम फायर।
पुष्पा एक टाइम के लिए झुक जाएगा, लेकिन ईरान का एक छोटे से छोटा नेता भी झुकने को राजी नहीं है। भाई साहब, उन्होंने कहा है ईरानियन ऑफिशियल ने कि अगर अमेरिका ने गलती कर दी हमला करने की तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम जहन्नम बना देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा रास्ता है, दुनिया का ये हिस्सा दुनिया के उस हिस्से में इसी रास्ते से जाता है और इसी रास्ते से ट्रेड करता है। और अगर यहां पर कर दिया काम 35 अगर ईरान ने, तो भाई अरब हो, हम हो, कोई भी हो, सबको झटका लगेगा। पूरी दुनिया ईरान को धमकाने में लगी है, लेकिन यह सबूत एक बार फिर से दिखा रहा हूं, इसी तनाव के बीच नवी मर्तबा ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया। वहीं अमेरिका ने इजराइल से कहा है, क्योंकि इजराइल बौखलाया हुआ है कि बस अब कर दूं मैं हमला, क्योंकि अमेरिका कर ही नहीं रहा उसके मन की बात, इजराइल के मन की बात। तो अब अमेरिका ने देखा कि ये साला कर न दे हमला, बात खराब हो जाएगी, ज़बरदस्ती एक जंग लड़नी पड़ जाएगी और लाल हो जाएंगे हम। तो अमेरिका ने आधिकारिक तौर से इजराइल से कहा है कि जब तक हमारी ईरान से कोई डील न हो जाए, बातचीत पूरी न हो जाए, हमला न करना। उधर इजराइल की बात आई है तो ये रही रिपोर्ट। इजराइल इतना बौखला गया है कि इजराइल ने कहा है कि हम अमेरिका के बिना भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के सामने इजराइल के मन की बात अमेरिका नहीं रख रहा है। इजराइल को सिर्फ डर यह है कि भैया ईरान की मिसाइल कभी हमारे चूतड़ों में न घुस जाए आकर, कभी भी भविष्य में। तो इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को खत्म करवा दे, या हमला करे तो ईरान के जो मिसाइल प्रोडक्शन है उस पर भी हमला करे। लेकिन अमेरिका के चूतड़ों में इतना दम ही नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल पर आकर, जिद पर आकर बात करे। और अमेरिका हमला करने के लिए भी कह रहा है, अगर ट्रंप हमला करने के लिए भी कह रहा है ईरान पर, तो वो ईरान के मिसाइल फैक्ट्री पर नहीं, बल्कि वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हम तो ईरान के परमाणु संस्थानों पर, जो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहीं हमला करेंगे। धीरे धीरे देखिएगा, जो आज अमेरिका के साथ खड़े हैं सबकी फट के चार होगी। सब खोखले हैं दोस्तों, सब अमेरिका के पीछे रहते हैं। आप जलवा ईरान का यहां ही देख लीजिए ट्रेलर कि इराक के अंदर जर्मनी की भी फौज है। अब जब जर्मनी को दिखा कि अरे यार, हम तो सिर्फ बकचोदी कर सकते हैं, और यहां तो मामला गर्मा गया है, सीरियस हो गया है, ईरान तो बहुत मारेगा। जब इजराइल को ईरान पेल चुका है, हम कौन से खेत की मूली हैं। जब ईरान अमेरिका को लपेटने को तैयार है, तो हमारा तो सैंडविच बन जाएगा। तो इराक के अंदर जो जर्मनी की फौज है, जर्मनी उन्हें जल्दी से निकाला, जल्दी खाली को निकलो, जल्दी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इजराइल के अंदर इजराइल ने 2 यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। उधर अमेरिकी और ईरानी ऑफिशियल ओमान पहुंच चुके हैं। अमेरिका की जिद थी तुर्की में बात करो, ईरान कह रहा था साले ओमान में बात करेंगे, करना है करो, नहीं करना मत करो। हुआ वही, अरब देश भीख मांग रहे। पापा ट्रम्प पापा प्लीज बात कर लिए यार, प्लीज, आपके चक्कर में हमारा भी चूतड़ों पर क्रांति लिख जाएगा। लिख बात किए पीछे आज ये अपडेट है कि अब ओमान में ही, क्योंकि ईरान ने कहा था ओमान में बात करेंगे, तो ओमान में अमेरिका और ईरान के ऑफिशियल पहुंच चुके हैं। क्योंकि किसी स्टेट को मिसाइल देना सही होता है, हथियार देना सही होता है, लेकिन आप अगर किसी संगठन को हथियार देंगे तो वो गलत ही माना जाएगा। तो ईरान अब राजी है कि ठीक है भाई, अगर आपको लगता है कि हम अपने प्रॉक्सीज को या किसी और संगठन, इलीगल संगठन को हथियार दे रहे हैं, तो आओ टेबल पे बात करो। और अगर आपको हमारी मिसाइल की ताकत पर बात करनी है, तो पहली बात तो ईरान बात करने को राजी नहीं है, लेकिन क्योंकि बातचीत फेल ना हो, तो ईरान मिसाइल पर अमेरिका के बातों को, अमेरिका की दलीलों को सुनने के लिए राजी हो गया है। वहीं मेरे दोस्तों ये देख लीजिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में साफ नजर आ रहा है कि जो ईरान का इलाका है उसके करीब लगातार अमेरिका का जासूसी जहाज और जासूसी ड्रोन चक्कर काट रहा है। हजरात मेरे दोस्तों, कुछ आपके सामने सबूत है, आप देख सकते हैं हवा में हलचल है और भारी मात्रा में ईरान के करीब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट और कई सारे टैंकर फिर से पहुंचे हैं।
अमेरिका ने पूरी ताकत ईरान के खिलाफ झोंक दी। आप बस ये सोच लीजिए कि अब तक 108 मिलिट्री जहाज अमेरिका से उड़कर मिडिल ईस्ट आए हैं। 108 मिलिट्री जहाज, जिसमें 108 जहाजों में अमेरिका की फौज भर भर कर मिडिल ईस्ट पहुंची है। बाकी जो टैंकर हैं, फाइटर जेट हैं, जासूसी जहाज, वो अलग हैं। उधर अमेरिका ने अपने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट का वीडियो टाइम लैप्स में जारी किया है, ये देखिए, जिसके अंदर दर्जनों फाइटर जेट की मूवमेंट लगातार नजर आ रही है। लगातार वहां हजारों की तादाद में वर्कर्स, सैनिक काम करते हुए दिख रहे हैं और दिख रहा है कि इस एयरक्राफ्ट पे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकतें तैनात हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हमसे बात कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। Just ask Venezuela, ask Iran. They're negotiating now. They don't want us to hit them. You know, we have a big fleet going over to Iran, but so Raisin was there at the bottom of the plane. हजरात, सऊदी अरब सोचता है कि अमेरिका हमारा अपना है और अमेरिका सऊदी अरब को अपना भाई कहता है। हजरात, एक दिन देखेंगे कि यही अमेरिका सऊदी अरब की सरकार को और इनके नेताओं को उल्टा करके, इनकी शलवार उतार कर इनके चूतड़ों पर क्रांति लिखेगा। तब ये चीखते नजर आएंगे और ईरान ईरान करते नजर आएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ओपनली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का ही ऑप्शन चुनेंगे और अगर ईरान ने परमाणु हासिल कर लिया तो कल सऊदी भी परमाणु हासिल कर लेगा। यानी अमेरिका का राज ये है, अमेरिका का असली चेहरा ये है कि वो ये भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब मजबूत हो, लेकिन ये मुसलमान समझ नहीं रहे, क्योंकि बचपन से अब तक हमने चांद देखकर ईद थोड़ी ना मनाया है। देखा है सऊदी अरब में आज ईद हो गई तो हाँ, हमारे यहाँ कल ईद है। तवज्जो है। ये तो अब 4-5 साल से लोग जब सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए जागना शुरू हुए ना, तब उन्हें समझ में आया है कि हर आदमी जो सफ़ेद लिबादा पहने और जो अरबी लैंग्वेज बोले वो सहाबी, अल्लाह तौबा नाउजुबिल्लाह, या सहाबी का करीबी या चाहने वाला या उम्मत की, मतलब समझ रहे हो, उनकी नस्ल से, हुजूर की नस्ल से नहीं हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं बड़े भोले, उनको जो सफ़ेद लिबास में दिख गया अरबी बोलता हूँ ना, हमारे लिए अरबी, जो अरबी बोलते हमारे लिए तो कुरान की बात और अरब जबान एक ही लगती है भाई। का अगर अरबी में बोल रहा है तो हमें तो ये लगेगा भाई कुरान पढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत है, हुई है दिक्कत, जिसका आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इंटरनेट की वजह से अब जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो अब सऊदी अरब के हुक्मरानों का खेल समझ चुके हैं। ये जो अरब, जो गद्दार हैं, मैं अरब की ज़मीन को नाउजुबिल्लाह नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं, तौबा तौबा भाई, मैं कर रहा हूँ अरब की सरकारों की बात। वहाँ जो बादशाह है, बादशाह है। अगर इनकी बादशाहत का इतिहास दिखाऊं आपको, या आप अपने वालिदैन से, बड़े बुजुर्ग से पूछिए, भाई इन्होंने अपने सगे भाइयों को जेल में सड़ाया है। किसी ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, किसी ने अपने बेटों को जेल में डाल दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, तब जाकर ये बैठे हुए हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है, अल्लाह मेरी तौबा, इसके नाम में मोहम्मद नहीं होना चाहिए, सलमान भी नहीं होना चाहिए। ये तो राक्षस है। एप्स्टीन फाइल जो रिलीज हुई, जो दुनिया के इतिहास के सबसे खतरनाक क्राइम की फाइल है, ये देखिए, मोहम्मद बिन सलमान उस फाइल में है। एप्स्टीन आइलैंड ये गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इसने क्या, क्योंकि एप्स्टीन में जिसका नाम है, सब ये काम करते थे। आप ये देखिए, जो जेफरी एप्स्टीन है, जो सड़कर मरा है, बता दूं, ये वो बुढ़ा है जिसने एक पूरा आइलैंड बनाया था, एप्स्टीन आइलैंड, जहां छोटी छोटी बच्चियों को ले जाकर, मतलब अगर आप देखेंगे उन तस्वीरों को, देखेंगे आप बाप बेटी, नहीं 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 भाई, ये 7-7 साल, 3-3 साल की बच्चियों को लेके जाया करते थे। 17-14 साल की बच्चियां, लड़कियां, छोटी छोटी, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो उल्टी हो जाए आपको।
उसके साथ इस मोहम्मद बिन सलमान का क्या कनेक्शन है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है आपको? तवज्जो चाहूंगा, एक बात और याद रखिएगा, जिसकी आंखों में खामनाई चुभता है, सुनिए मेरा जुमला, जिसकी आंखों में खामनाई चुभता है, उसका नाम एप्स्टीन फाइल में पाया गया है। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, तमाम ईमान वालों से मेरी गुजारिश है, शेयर कीजिए। सोचिए, ये जो आज टॉप के लीडर हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई प्रिंस है, कोई प्रिंसेस है, भाई साहब एप्स्टीन फाइल में इनका नाम है। खुलासे हो रहे हैं और आगे और होंगे। काम नहीं से चलेंगे लड़ने। उधर आपको बता दूं, बंद कमरे में ईरान के खिलाफ नेतन्याहू ने अपने टॉप लीडर और कमांडर्स से बात की है। यानी इजराइल का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इजराइल का प्लान ऑन है कि अगर अमेरिका अटैक ना करे तो हम ईरान पर हमला करें। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा है ईरान से कि इजराइल को धमकाना बंद करें। ठीक है, बंद कर दीजिए। मैं ईरान से कहूंगा कि बंद कर दे, 1-2 मिसाइलें जो हैं जर्मनी की तरफ तैनात कर दीजिए। आया अब नया प्रोपेगेंडा आया। अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है कि जो ईरान की लीडरशिप है, जो खामनाई और उनके साथी हैं, लगातार अपना पैसा विदेश में भेज रहे हैं। अबे हराम के चो, ये बताओ, तुमने ईरान को हर जगह से बैंकिंग सिस्टम को ब्लॉक किया हुआ है। ईरान पैसा भेजेगा तो कहां भेजेगा? ऐसा ही प्रोपेगेंडा अभी 10 दिन पहले उड़ाया था इन्होंने कि भाई ईरान के सुप्रीम लीडर रशिया भाग गए हैं, खामनाई तुर्की भाग सकते हैं। एक ने ये गांडोली मीडिया, ईरान का जब मामला आता है पूरी दुनिया की मीडिया गांडोली मीडिया हो जाती है। फिर 4 दिन बाद क्या खबर आई कि नहीं खबर नहीं आई थी, माफ कीजिएगा, जैसे आज जुमा है ना, ऐसे जुमे के ही दिन खामनाई तमाम अफवाहों के मुंह पर थूकते हुए जनता के बीच आ गए, जुमे की नमाज पढ़ाई, फिर भाषण भी दिया, सारा प्रोपेगेंडा फेल। अब ये इन्होंने नया शुरू किया है। बहरहाल आज भी जुमा है, उम्मीद है कि आप ईरान के लिए दुआ करेंगे। अपने मुल्क के अंदर जो इजराइल का नचनिया है, उसने जो हमारे मुल्क के हालात खराब किए हैं, हजरात, उससे मुसलमानों की जान बचे, मुसलमानों से वो दूर रहे, और जो ईसाइयों, दलितों और मुसलमानों पर भारत में जुल्म हो रहा है, जालिम का खात्मा हो। दुआ कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।